सोमवंश, कलिंग का सोमवंश। शासनकाल क्या है, 9वीं से 11वीं शताब्दी। इनको उपाधि क्या मिली थी? इनको उपाधि मिली थी त्रिकलिंगाधिपति। शिवगुप्त को छोड़कर शेष सभी सोमवंशीय शासकों ने यह उपाधि धारण की थी। सेकेंड है कौशलेंद्र। शासन क्षेत्र कोसल, कलिंग का और उत्कल। उपरोक्त तीनों क्षेत्रों में कलिंगों को अधिपति मानते थे। संस्थापक कौन है? तो शिवगुप्त। समकालीन राजवंश, भौमकर राजवंश, औद्र क्षेत्र। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार महाशिवगुप्त के पुत्र महादेव नंद ने अपनी प्रशस्तियों में स्वयं को पांडु वंशीय कहना बंद कर दिया और उसके स्थान पर सोमवंशी शब्द का प्रयोग करने सोमवंशियों के उद्भव से संबंध एक मत और है कि वे पांडु वंश से संबंधित नहीं थे बल्कि राजवंश के रूप में उद्भव हुए। अब देखेंगे यहाँ पे मैप इसका थोड़ा सा। शिवगुप्त, महाभौगुप्त प्रथम, जन्मेजय, 2 पार्ट। महाशिवगुप्त ययाति, सेकेंड है विचित्रवीर्य। महाशिवगुप्त, इसके बाद महाभौगुप्त का सेकेंड पार्ट भीमरथ। फिर इनके 3 पार्ट है, महाशिवगुप्त धर्मरथ, महाभौगुप्त नहुष और थर्ड है इंद्ररथ। फिर विचित्रवीर्य अभिमन्यु, महाशिवगुप्त चंडीहर, महाभौगुप्त 4 उद्योत के सारी, महाशिवगुप्त 4 जन्मेजय। फिर इनके 2 पार्ट, महाभौगुप्त 5 पुरंजय, महाशिवगुप्त 5 क्या नाम है, कर्ण। तो ये एक बार मैप है, इसको 2 से 3 बार देखेंगे तब जाके नाम एकदम फ्लुएंटली मुंह में आएगा। अब प्रमुख शासक को स्टार्ट करने से पहले वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो देखते हैं सबसे फटाफट प्रमुख शासक। फर्स्ट कौन है? शिवगुप्त। संस्थापक कौन है? प्रथम शासक। इनके राज्यत्व काल में त्रिपुरी के कलचुरी शासक राजा मुग्धतुंग ने कोसल पर चढ़ाई की और इसके अधीन रहे पाली कोरबा क्षेत्र छीन लिया। महाभौगुप्त प्रथम जन्मेजय, अन्य नाम क्या है? धर्मकंदर्प। सेकेंड क्या है? स्वभावतुंग। शासन काल 880 से 920 तक रहा। इनके 13 पत्र ताम्रपत्र प्राप्त हुए। उपाधि, इन्होंने त्रिकलिंग के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार प्राप्त कर लिया, इस कारण त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। महानदी के दक्षिण में स्थित सारंगढ़ व सिरपुर क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लेने के कारण कौशलेंद्र की उपाधि भी धारण की थी। अन्य उपाधियों में परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर इत्यादि। ताम्रपत्र, सुवर्णपुर, सोनपुर, अभिलेख, मूल सीमा तथा आराम, सोनपुर अभिलेख। विशेष, संभवतः इन्होंने कलचुरियों को पराजित कर अपने छीने हुए क्षेत्र पुनः प्राप्त कर लिए। राजमुद्रा में लक्ष्मी का अंकन कराया। जन्मेजय ने सर्वप्रथम त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण किया तथा बाद में सभी सोमवंशीय शासकों ने यह उपाधि धारण की। अब यहाँ देखेंगे महाशिवगुप्त प्रथम ययाति, शासनकाल 920 से 955 ईस्वी तक। शिलालेख मारंजमूर शिलालेख। विशेष क्या है? इन्होंने चेदी नरेश दुर्गराज को पराजित कर दिया। इन्होंने संपूर्ण ओडिशा क्षेत्र को अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया। इसने विनीतपुर का नामकरण ययाति नगर कर दिया। महाभौगुप्त द्वितीय भीमरथ, शासनकाल 955 से 975 ईस्वी तक। विशेष है इन्हीं के शासन काल में कलचुरी शासक लक्ष्मण राज द्वितीय त्रिपुरी नरेश का 945 से 970 के मध्य कोसल और ओड्र पर आक्रमण हुआ और वहां के शासक को पराजित किया, किंतु इन्होंने अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखा। यह शैव धर्म का अनुयायी था। इसे पृथ्वी का भूषण तथा कली का कल्प वृक्ष कहा गया। अब देखेंगे महाशिवगुप्त द्वितीय धर्मरथ, शासनकाल 975 से 995 ईस्वी तक। मुद्रा, इनकी राज मुद्रा में कमल पर बैठी लक्ष्मी का चित्रांकन है। अभिलेख, महुलपारा अभिलेख। इसके अनुसार धर्मरथ ने आंध्र तथा गौड़ के नगरों को जला दिया था। इस युद्ध में इसके भाई इंद्ररथ ने इसका साथ दिया था, अतः इसने इंद्ररथ को कलिंग का गवर्नर नियुक्त किया था। विशेष, इसने अपने साम्राज्य का विस्तार बंगाल और आंध्र तक किया। ब्रह्मेश्वर मंदिर शिलालेख में इसे द्वितीय परशुराम कहा गया। अब है महाशिवगुप्त तृतीय नहुष, शासनकाल 995 से 1010 तक है। विशेष, इनका शासनकाल अशांति भरा रहा। इनके संबंधियों द्वारा ही साम्राज्य पर अधिकार को लेकर
विद्रोह रहा। इनके समय में इंद्ररथ कलिंग के गवर्नर पद पर बना रहा। फिर इंद्ररथ शासनकाल, यहाँ पे कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। महाभागुप्त चतुर्थ उद्योत केसरी शासनकाल है इनका। इनकी माता कोलावती के भुवनेश्वर अभिलेख से उद्योत केसरी के विजय अभियान की सूचना प्राप्त होती है। महाशिवगुप्त चतुर्थ, फिर कर्ण केसरी, यहाँ भी उतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है पर देख लेते हैं। अभिलेख कहाँ से मिला? रत्नागिरी अभिलेख। विशेष गंग वंशीय शासक अंतरवर्मन चोड़गंग ने उत्कल क्षेत्र से कलचुरी नरेश जाजल्य देव प्रथम ने कौशल क्षेत्र के शासकों का शासन समाप्त किया। अब यहाँ पे देखेंगे क्षेत्रीय राजवंशीय स्थापत्य। पांडु वंश का शासक कौन था? इंद्रबल ईशान देव, रानी वसाटा एवं बालार्जुन। नल वंश का शासक विलासतुंग, बाण वंश के विक्रमादित्य, छिंदक नागवंश धारावर्ष सोमेश्वर देव, फणी नागवंश गोपाल देव, लक्ष्मण देव राय, रामचंद्र देव, सोमवंश कर्णराज, काकतीय वंश अन्नम देव। फिर पांडु वंश जो थे शासक इंद्रबल, इन्होंने क्या स्थापत्य किया? लक्ष्मणेश्वर मंदिर। कौन से स्थान पे? खरौल, 6वीं शताब्दी। नल वंश विलासतुंग राजीव लोचन मंदिर का निर्माण कर स्थापत्य किया। कहाँ पे है? राजिम में, 7वीं-8वीं शताब्दी। बाण वंश शासक कौन है? विक्रमादित्य। क्या स्थापत्य किया इन्होंने? पाली का शिव मंदिर, जो कि पाली का प्रस्तर मंदिर है। स्थान पाली कोरबा, 9वीं सदी। छिंदक नागवंश धारावर्ष शिव मंदिर स्थापत्य किया। कहाँ पे? बारसूर में, 11वीं सदी। सोमेश्वर देव ने विष्णु मंदिर स्थापत्य किया। नारायण पाल, 11वीं सदी में। फणी नागवंश गोपाल देव व लक्ष्मण देव राय शासक है। स्थापत्य भोरम देव मंदिर। स्थान चौरा ग्राम कवर्धा, 11वीं सदी। फिर रामचंद्र देव, इन्होंने मड़वा महल स्थापित किया छपरी ग्राम में, 14वीं सदी। छिड़की महल भी स्थापित किया, चौरा ग्राम, 14वीं सदी। सोमवंश कर्णराज थे इनके शासक। कर्णेश्वर महादेव मंदिर सिहावा में है, 12वीं सदी। राम मंदिर भी बनवाया इन्होंने कांकेर में, 12वीं सदी। फिर काकतीय वंश, इनके शासक है अन्नम देव। दंतेश्वरी मंदिर स्थापित किया, जो कि दंतेवाड़ा में है, 14वीं सदी में। अब है यहाँ पे उपाधि। त्रिकलिंगाधिपति के उपाधि किसको, कौन से शासक को मिली थी? महाशिवगुप्त चतुर्थ सोमवंशीय शासक ओडिशा के। सकल कौशलाधिपति तीवरदेव पांडु वंश को मिला था। पृथ्वीदेव प्रथम कलचुरी वंश को मिला था। भोगवती पुरेश्वर, ये कौन से शासक को मिला था? छिंदक नागवंशीय शासक। परम महेश्वर, ये कौन से शासक को मिला था? महाशिवगुप्त बाला अर्जुन पांडु वंश। सेंट ऑफ जेरूसलम, ये कौन से शासक को मिला था? तो ये मिला था रुद्र प्रताप देव, काकतीय वंश। परम भागवत शासक कौन थे? तो पांडु वंशीय शासक। भट्टारक उपाधि किसको मिली थी? भवदत्त वर्मन, जो कि नल वंश के। अब देखेंगे यहाँ पे प्राचीन कालीन शासकों की मुद्राएं। तो मौर्य काल कौन से वंश का है? मौर्य काल। जिला जांजगीर चांपा में अकलतरा स्थान से क्या मिला हमको? कोडगर की बनावट एवं प्राचीनता। शक्ति से क्या, शक्ति के कौन से स्थान से? ठठारी से। रूप भाषक सिक्का सारंगढ़ के बार व देवगढ़, यहाँ से कुछ नहीं मिला। रायपुर के कौन से स्थान? तारापुर आरंग उड़ेला से आहत मुद्रा मिला है। डॉक्टर रविंद्रनाथ मिश्र ने 1969-70। अब है शुंग वंश। बिलासपुर जिले में मल्हार स्थान से वसुमित्र के तांबे के सिक्के मिले। सातवाहन वंश के बिलासपुर जिले से मल्हार स्थान से राजा अपीलक की मुद्रा। पुडुमावी पुलवामी के आवक्ष मुद्रा। वेद सीरीज शीशे के सिक्के, सातकर्णी के शीशे के सिक्के। और बिलासपुर के चकरबेरा से क्या मिला? सातवाहन कालीन रोम की मुद्राएं। शक्ति के बालपुर से राजा अपीलक की मुद्रा। कुषाण वंश से बिलासपुर से मिला है। रायगढ़ के तेलीकोट खरसिया से डॉक्टर सी के साहू खोज करता। गुप्त काल दुर्ग के बाना बरस से क्या मिला? समुद्रगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त, कांचगुप्त, कक्ष। फिर रायपुर के आरंग से कुमार गुप्त के रत्न जड़ित मयूर सिक्का। पिटई वर्ल्ड से कुमार गुप्त के 40 सिक्के। खैरताल कुमार के 215 उड़ पीड़ितांक सिक्के। रायगढ़ के खरसिया से विक्रमादित्य का धनुधारी सिक्का। गरियाबंद के पीतेबंद गांव से 46 कुमार गुप्त और 3 चंद्रगुप्त द्वितीय के। बलौदा बाजार के खेरनाल ग्राम से 54 सिक्के। बालोद के कुलिया से कुमार गुप्त के सिक्के। फिर नल वंश में कोंडा गांव के अड़ेंगा से वराहराज के 29 सिक्के। बौद्धत्त वर्मन का 1, अर्थपति भट्टारक के 2। बालोद के कुलिया से स्तंभ राज के 55 सिक्के। शर्वपुरीय वंश बिलासपुर के मल्हार से प्रसन्न मात्र
के स्वर्ण सिक्के मित्रवंश बिलासपुर के मल्हार टकसाल से निर्मित गाम सकाय कोसली लिपि में वर्णित मुद्रा मल्हार से प्राप्त हुआ है। तो ये पूरा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब छत्तीसगढ़ का मध्यकालीन इतिहास नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।